27 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च की कॉल है, लेकिन उससे पहले ही एक कॉल दे दी गई। कल वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने सहाफ़ियों से कहा था कि एमरजेंसी कॉल जो है वो देनी पड़ सकती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की किस तरीक़ की कॉल दी गई ये आपको बताते हैं। क्या प्लान है तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ कल क्या करेगी, परसों क्या करेगी, उससे नेक्स्ट डे क्या करेगी, एक मुकम्मल जो शेड्यूल है वो शेयर किया गया, ये आपको बताते हैं। और साथ ही साथ में जो इमरान खान की सेहत का मसला है, साथ ही साथ में जो इमरान खान की सेहत के हवाले से जो खबरें कोट की जा रही थी उस हवाले से ज़िक्र करेंगे। और आज सलमान अकरम राजा की और मिसाल यूसुफजई की जो लड़ाई हुई उस पर बात करेंगे। एक तो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इस लॉन्ग मार्च की कॉल के बाद जो एक अहम एक स्टेप उठाया वो ये है कि सहाफ़ियों से मुलाकात, सिर्फ सहाफ़ियों से नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उन तमाम लोगों से मुलाकात की और उन तमाम लोगों के जो सवालात थे उसके जवाबात दिए। जो जवाब थे वो मैं कल व्लॉग में बता चुका हूँ। और आज अभी जो है आज के रात में उनके 2 शो आने वाले हैं, एक हमद मीर के साथ, एक वसीम बदामी के साथ, और फर्स्ट टाइम वो मीडिया पर आए हैं और बात हो रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से। वो ये कहते हैं कि इस दफ़ा कश्तियाँ जला कर जाएंगे। बात मैं करता हूँ कि जो कॉल दी गई, देखें इमरान खान की सेहत का मसला, और ये जो है अलीमा खान ने अभी तक इस पर बात नहीं की, ना इमरान खान की फ़ैमिली की तरफ से इस पे बात की गई। लेकिन जिस तरह पहले असदुल्ला खान ने एक खबर दी थी वो थी इमरान खान की आंख के हवाले से, तो इसी तरह सहाफ़ियों ने दोबारा से खबर दी है जिसमें सदीक जान हैं, असदुल्ला खान हैं और काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से खबर दी। और वो खबर ये थी कि इमरान खान का जो बीपी है वो हाई हुआ है और उन्हें पिम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया। पिम्स अस्पताल में लेकर गए और क्योंकि ब्लड प्रेशर उनका हाई हुआ, उसके बाद उनकी सिचुएशन ये है। और फिर एक यही भी कहा गया कि इमरान खान ने कहा कि चाहे कोई भी गारंटी देनी पड़ती है दें और मेरा इलाज करवाया जाए। डॉक्टर फैसल, डॉक्टर सुल्तान से मेरी मुलाकात होनी चाहिए। सो ये भी इमरान खान की जानब से कहा गया। ये कोट कर रहे हैं सहाफ़ी, तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, मिसाल यूसुफजई जो सेनेटर हैं, और डॉक्टर शहबाज गिल और काफ़ी लोगों ने, शहजाद अकबर साहब, उन्होंने इस पर बात की। तो आज उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने यह ऐलान किया कि कल के दिन वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाम पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो है वो धरना देंगे और वहाँ बैठेंगे, वहाँ मुतालबा करेंगे कि इमरान खान का जो चेकअप है वो हो, ज़ाती मालजीन को रसाई दी जाए, इमरान खान की फ़ैमिली को रसाई दी जाए और इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। ये मुतालबा होगा। लेकिन हमने देखा इससे पहले भी एक दफ़ा वो बैठे थे, इससे पहले भी धरना दिया था, लेकिन चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो बात सुनने को राज़ी नहीं थे। चीफ़ जस्टिस ने कोई ना सुनी और फिर इवन के उन्होंने 2-3 दफ़ा अडयाला के बाहर भी धरना दिया, कोई नहीं सुनी। सो अब उसके बाद तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आजमाने के बाद वो लॉन्ग मार्च की तरफ गए हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कल वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे और कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। कल मुलाकात का मुतालबा किया जाएगा क्योंकि कल मंगल का दिन है, फैमिली मुलाकात का दिन है। और अगर कल फैमिली मुलाकात जो है वो नहीं होती तो जुमेरात को वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो है वो अडयाला जेल जाएंगे, अडयाला जेल जाएंगे और वहाँ बैठेंगे। वहाँ जाके वो इमरान खान के चेकअप का मुतालबा करेंगे, वहाँ जाके वो बैठेंगे और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जो कॉल दे दी गई है अडयाला जेल की कि अब अडयाला जेल पहुँचना है। अब देखते हैं कौन से पहुँचते हैं, कौन से नहीं पहुँचते। बहुत से ऐसे नाम हैं जो आज तक जो तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन जीते, जो तहरीक इंसाफ की टिकट पे उन्होंने इलेक्शन जीता, इमरान खान की रिहाई के नाम पे उन्होंने वोट लिया, लेकिन वो कभी भी कहीं भी नज़र नहीं आए। वो चेहरे आप उस दिन देख लीजिएगा कि बहुत से ऐसे चेहरे होंगे। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जो अहम बात की, जो ये मैं बात बताने लगा हूँ वो ये है, सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि अगर जो है मुलाकात नहीं होती, अगर जुमेरात को भी ये हमारी बात नहीं सुनते तो 10 बजे जो है हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। 10 बजे तमाम पाकिस्तानियों को कॉल दे दी जाएगी कि तमाम पाकिस्तानी बाहर निकले और तमाम जो सड़कें बलूचिस्तान की, सिंध की, पंजाब की, कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की तमाम जो सड़कें हैं उन्हें बंद किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सड़कें बंद कर दी जाएँ और फिर वहाँ बैठा जाए। और जो जुमेरात का जो दिन बनता है, जुमेरात
13 अगस्त का दिन बनता है 10 बजे उन्होंने कहा है, और फिर आगे 14 अगस्त है, यौम आज़ादी का दिन है, तो 10 बजे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जानब से ये कहा गया कि अगर मुलाकात नहीं होती 10 बजे तमाम सड़कें जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी। ये उन्होंने ऐलान किया है। और 27 सितंबर का उन्होंने कहा कि 27 सितंबर की जो कॉल है वो बरकरार रहेगी। 27 सितंबर की तैयारियां जो हैं वो भी की जाएंगी। 27 सितंबर के हवाले से मोबिलाइजेशन जो है वो भी की जाएगी। और 27 सितंबर के हवाले से कल मंगल का दिन है, परसों जो बुध का दिन है, बुध वाले दिन जो आज अब्दुल गनी अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बुध वाले दिन वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट का 27 सितंबर के हवाले से मोबिलाइजेशन का जो आगाज़ है वो ज़िला हैबर से करेंगे, जिसमें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी भी शरीक होंगे और साथ ही साथ में उसमें अलीमा खान भी मौजूद होंगी। ये अब्दुल गनी अफरीदी की जानब से कहा गया कि अलीमा खान और सुहेल अफरीदी 27 सितंबर के हवाले से मोबिलाइजेशन के सिलसिले में आएंगे। वहाँ बाब हैबर से आगाज़ होगा, जमरूद, इसके अलावा दर्रा, ये जो 12 जो इनका हल्का आता है वहाँ पे तमाम एरिया से ये होते हुए मोबिलाइजेशन करेंगे। ये कहा गया अब्दुल गनी अफरीदी की जानब से। यानी कल का दिन जो है वो मंगल का दिन है। कल एक तरफ अलीमा खान अडयाला जेल जाएंगी, एक तरफ पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट बैठेंगे। परसों जो है वो 27 सितंबर के हवाले से मोबिलाइजेशन होगी ज़िला हैबर में। फिर उसके बाद जुमेरात का जो दिन है, जुमेरात को तमाम पार्लियामेंटेरियन जाएंगे अडयाला जेल, और जुमेरात की रात को जो है अगर मुलाकात नहीं होती तो हर चौक को डी चौक बनाने का कहा गया। सो उसके बाद जो है उस दिन यानी जुमेरात की रात को फिर अगला प्लान दिया जाएगा। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें जी अब एक्टिव हो चुकी है, अब मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो चुकी है। और ये जो मुकम्मल तौर पे एक्टिव हुई है इसकी वजह यह है कि अब ये चाहते हैं कि 27 सितंबर का मोमेंटम भी बनाया जाए, इमरान खान का इलाज भी हो, इमरान खान को रहा भी किया जाए। और एक जो बात चल रही थी वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, वो ये है कि रसाई और रहाई, इसकी एक बात चल रही थी। तो सुहेल अफरीदी साहब ने वादा किया कि उनका जो पहला मुतालबा है वो रहाई का है। तो ये तो हो गया जो उन्होंने आज प्लान शेयर किया। दूसरा जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, दूसरी बात यह है कि सलमान अकरम राजा और मिसाल यूसुफजई के आज एक तकरार हुई है। आज उन्होंने सुबह क्योंकि कॉल थी हाई कोर्ट के बाहर पहुंचने की, लेकिन हाई कोर्ट के बाहर जो है वो थोड़े से मैंने पहुंचे, सलमान अकरम राजा वहाँ गुस्से में नज़र आए। वहाँ उन्होंने शदीद गुस्सा किया कि देखें जी मैं गिड़गिड़ाहट के मैं इनसे मैं अपीलें करता रहा, मैं तरले मिन्नतें करता रहा कि आप लोगों ने पहुंचना नहीं पहुंचे, तो वो शदीद गुस्से में नज़र आए। तो उसके बाद जो है मिसाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा की एक जो है ऑडियो लीक हुई, जिसमें सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मेरा जो माजी है आपने मुझे जिस तरह बात की, मैं कोई डील नहीं की, मैं कोई साजिश नहीं की, मेरा माजी मेरे 5 साल की उम्र से लेकर अभी तक मेरा माजी सारी दुनिया जानती है। मिसाल यूसुफजई ने फिर उसके बाद एक वॉइस नोट किया और फिर मिसाल यूसुफजई ने एक मैसेज किया, जो मुझे पता चला वो ये था कि आपकी बात का आपका मुंशी आपके साथ नहीं खड़ा होता तो आपकी ये तहरीक इंसाफ के लोग किस तरह आपके साथ खड़े होंगे। इन दोनों में एक तकरार हुई। देखें जी अभी आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, इस टाइम जो है क्योंकि जब फाइनल कॉल दी गई, जब 27 सितंबर का ऐलान किया गया तो बहुत से लोग एक्टिव हो गए हैं, जो काले चैनल के भी हैं, जो एरे गहरे हैं, जो पेरोल पे भी काम करते हैं, जो इस तरह मुख्तलिफ लोग हैं। अब बहुत से लोग एक्टिव हो गए हैं, साजिशी लड़ाइयाँ करना, एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट करना। हालांकि अगर देखा जाए तो ये वक्त नहीं है, ये वक्त, और इनमें बहुत से तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अब ये कई दिन तक कब तक ये मामला चलते हैं, कब तक एक दूसरे पे लड़ाइयाँ चलती हैं, ये देखा जाएगा। या ये संजीदा हो कि इमरान खान की सेहत के हवाले से कंसर्न है, या फिर ये संजीदा हो कि 27 सितंबर के हवाले से मोबिलाइजेशन करते हैं। ये देखा जाएगा। बाकी आज कश्मीर में जो है सिलेक्टेड इलेक्शन हुआ है आज, उसे मैं कहूँगा इलेक्शन तो नहीं हुई, सिलेक्शन हुई है आज कश्मीर में। और कश्मीरी एक तरफ धरना दिए बैठे हैं, दूसरी तरफ जो है वो इस तरह के 2 नंबर इलेक्शन करवा रहे हैं। और अभी तक ये सूरत हाल है जी। बाकी कल अडयाला के बाहर क्या होता है, कल अडयाला के बाहर बहनें पहुंचती हैं वो इमरान खान की सेहत के हवाले से, क्योंकि अभी तक उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ये जो खबरें चल रही हैं, कल उनका मौक़िफ़ क्या होता है वो आपको बताएंगे। और फिर उसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि कल जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो धरना होता है उसमें क्या बात होती है, क्या प्लान होता है। फिर आगे जो जो चलता जाएगा आपको अपडेट करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।